नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जहां पर एक तरफ दोस्तों रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं कि अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर ऑलरेडी टैरिफ्स को लगा दिया गया है, वहीं पर हमारे आरबीआई के द्वारा ये चीज़ को प्रूव किया गया है कि एक्सटर्नल और इंटरनल इकोनॉमी को कैसे मैनेज किया जाए। बिकॉज दोस्तों रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं, बताया जा रहा है कि इंडियन रुपी ने डिस्पाइट सो मेनी थ्रेट्स, इंडियन रुपी ने अपने पिछले एक महीने में अपने बेस्ट गेन्स को विटनेस किया है और इन गेन्स के साथ ही इंडियन रुपी ने 6 साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली रिपोर्ट जस्ट आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई है। और अगर आप इस ग्राफ को भी देखेंगे तो पिछला पूरा एक महीना यानी कि मार्च के महीने में जो इंडियन रुपी है वो अगेंस्ट दी यूएस डॉलर, उसमें हमें अप्रिशिएशन देखने को मिली है। ये वाला जो ग्राफ है ये यूएस डॉलर के लिए आप देख सकते हैं। पिछले एक महीने में जो यूएस डॉलर है अगेंस्ट दी इंडियन रुपी, उसमें 2.3% की गिरावट देखने को मिली है। जो यूएस डॉलर जो कि बिगनिंग में 87.2 के आसपास चला गया था, वो दोस्तों महीना खत्म होते होते 85.3 के आसपास पहुंच चुका है। और ये गिरावट अभी भी यहाँ पे रुक नहीं रही है। बिकॉज आज जब ये टैरिफ्स वाकई में इंडिया के ऊपर लगाए गए हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का जो डॉलर है वो फिर से बढ़ना शुरू कर जाएगा और इंडियन रुपी 86.5 के आसपास जा सकता है। लेकिन आज की भी आप न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, इंडियन रुपी आज के सेशन में भी इसने 7 पैसा गेन किया है। और आज भी आप देखें तो इसमें जो हमें यूएस डॉलर में गिरावट देखने को मिली है, दैट इज ऑलमोस्ट 0.28%। एंड नॉट जस्ट दैट, ना केवल यूएस डॉलर के खिलाफ बल्कि इवन जो चाइना की करेंसी युआन है उसके खिलाफ भी पिछले एक महीने में इंडिया ने दोस्तों स्ट्रेंथ दिखाई है। बिकॉज चाइनीज युआन पिछले एक महीने में वहां पर भी 1.8% की गिरावट देखने को मिली है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है बिकॉज चाइनीज युआन खुद डॉलर के कंपैरिजन में गिर रहा था, लेकिन इंडियन रुपी के कंपैरिजन में भी वो यहाँ पर गिरता ही जा रहा था। नाउ इसके बारे में वैसे तो हम चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली आरबीआई ने यहाँ पर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हमें इंडियन रुपी में इतनी शानदार स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। लेकिन ये डेवलपमेंट्स बहुत ही स्पेशल बन जाती हैं फॉर 2 मेजर रीजंस। दोस्तों ये सब कुछ करने के साथ साथ आरबीआई ने मेक श्योर किया कि हमारी जो एक्सटर्नल इकोनॉमी यानी कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वहाँ पर हमें गिरावट देखने को ना मिले यहाँ पर, बल्कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इंटरनल इकोनॉमी में जो हमारा लिक्विडिटी कैश क्रंच चल रहा था उसको भी आरबीआई ने मेक श्योर किया कि पिछला वित्तीय वर्ष खत्म होते होते हमारा जो कैश क्रंच है वो भी यहाँ पर बेसिकली खत्म कर दिया गया है। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें देखने को मिला है, व्हाट वर दी स्टेप्स जो कि आरबीआई ने लिए थे जिसके माध्यम से रुपी ने इस तरह की ग्रोथ देखने को मिली है, इस पूरी चीज का इंपैक्ट अमेरिका पर क्या होगा, और ये जो हमने कैश क्रंच को यहाँ पे खत्म कर दिया है इसके क्या फायदे हमें होने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान और अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी के साथ संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है, जिसमें करंट अफेयर मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज, प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट आपको निःशुल्क अवेलेबल करवाए गए हैं। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, अगर हम इंडियन रुपी के मूवमेंट की बात करें तो दोस्तों पिछला पूरा महीना हमने देखा कि इंडियन रुपी में हमें ओवरऑल 2.3% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। और ये वाली जो ग्रोथ है इसने 6 साल के रिकॉर्ड को यहाँ पे ब्रेक किया है। बिकॉज इतनी ग्रोथ हमें आज से 6 साल पहले नवंबर 2018 के महीने में देखने को मिली थी, जब हमें लगभग 6.28% की ग्रोथ देखने को मिली। उसके बाद कई सारे महीनों में तो हमें गिरावट देखने को मिली थी, और अगर हमें ग्रोथ देखने को मिलती भी थी तो वो जनरली हमें 1%, 1.5% के आसपास ग्रोथ ही देखने को मिलती थी। लेकिन पिछले महीने
हमने डिस्पाइट ऑल दी चैलेंजेस लगभग 2.3% की ग्रोथ देखने को मिली। एंड नॉट जस्ट अगेंस्ट द यूएस डॉलर बल्कि इवन अगेंस्ट दी चाइनीज करेंसी युआन, वहां पर भी पिछले महीने में हमें 1.8% की जो ग्रोथ है वो देखने को मिली। यानी कि चाइना की करेंसी इंडियन रुपी की तुलना में वहां पर भी हमें वो गिरती हुई देखने को मिल रही थी। और ये बहुत ही स्पेशल इसलिए बन जाता है बिकॉज आम तौर पे जब भी इंडियन रुपी में अप्रिसिएशन देखने को मिलती है, ये वाले कदम आरबीआई तभी इंश्योर करती है कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनको बेचा जाए। अगर आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व्स को मार्केट में लाती है तो यूएस डॉलर की संख्या बढ़ जाती है और उसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली एक तरफ डॉलर गिरता जा रहा था लेकिन हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स वो भी यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे थे। आप लोग अगेन यहाँ पे खबर देख सकते हैं कि इवन दो डॉलर का प्राइस यहाँ पर गिर रहा था लेकिन हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को बेचा नहीं जा रहा था बल्कि उनकी एक्यूमुलेशन यहाँ पर बढ़ती ही जा रही थी। क्वेश्चन ये आता है कि अगर आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व्स को भी नहीं बेचा तो फिर आखिरकार यूएस डॉलर में हमें गिरावट देखने को क्यों मिली। असल में दोस्तों जब इंडियन मार्केट्स में हमें मोमेंटम, हमें ग्रोथ देखने को मिल रही थी, उसकी बदौलत कई सारे जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने 6 दिनों के अंदर अंदर 32,000 करोड़ से भी ज्यादा के यूएस डॉलर्स को इंडियन मार्केट में इन्फ्यूज कर दिया था। यहां पर आप देखिए ये खबर कल सामने आई थी, फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर 31,000 करोड़ से भी ज्यादा की बाइंग करी गई है, जिसकी वजह से आरबीआई को कुछ नहीं करना पड़ा। केवल हमारे इंडियन मार्केट्स की ग्रोथ और मोमेंटम की वजह से ही बहुत सारा फॉरेनर्स का पैसा इंडिया में आने लगा। लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई ने बैंकों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टाइमली सलाह दी। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि जो आप लोग आर्बिट्राज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं बिटवीन ऑनशोर एंड ऑफशोर मार्केट्स, उसको एक बार के लिए या तो कम कर दीजिए या फिर अवॉइड कर दीजिए। उसके माध्यम से भी इंडियन रुपी की स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। अब यहाँ पर जो ये आर्बिट्राज बेट्स होती हैं, ये करने के लिए दोस्तों बैंकों के द्वारा बहुत सारा यूएस डॉलर है जिसको कि एज सिक्योरिटी रखा जाता है। लेकिन आरबीआई ने बैंकों को सिंपल सी सलाह दी कि ये करना अभी अवॉइड कीजिए और अगर ऐसा करेंगे तो आईएनआर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और उसी का आप नतीजा देख भी सकते हैं, आईएनआर अभी भी बढ़ता जा रहा है एंड इवन आफ्टर टैरिफ्स लग चुके हैं उसके बाद भी आईएनआर में गिरावट देखने को नहीं मिली। एंड दोस्तों जिस दिन ये वाली हमें डेवलपमेंट देखने को मिली थी कि इंडियन रुपी जो है वो 85.2 85.3 के पास आ चुका है, उस दिन एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि जिस दिन अमेरिका के द्वारा टैरिफ्स को लगाया जाएगा ना, उस दिन इंडियन रुपी वापस से 86.5 चला जाएगा। ये आप यहाँ पे देखिए, ये एक प्राइवेट बैंक के ट्रेजरी हेड हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन आप उसका भी नतीजा देख सकते हैं कि इवन दो टैरिफ्स को लगा दिया गया है लेकिन आज भी अगर आप देखें तो यूएस डॉलर में गिरावट देखने को मिली है। 0.28% से यूएस डॉलर अगेंस्ट द इंडियन रुपी गिर चुका है। बल्कि अब तो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये जो भी कदम डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए गए हैं, ये स्ट्रैटेजीज उन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाली हैं। जेपी मॉर्गन, बर्नस्टीन, अलग अलग एनालिस्ट हैं, वहां पे उन्होंने ये कहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज हैं इसका नुकसान केवल डोनाल्ड ट्रंप को होगा। बिकॉज एक तो अब यूएसए में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा बिकॉज उनकी खुद की करेंसी कमजोर हो रही है, दूसरी बात उनकी डिमांड कम हो जाएगी जिससे उनकी जीडीपी कम होगी, एंड तीसरी बात इससे अमेरिका में रिसेशन आने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको यूएस डॉलर इंडेक्स की बात भी बताऊं तो वहां पर भी दोस्तों पिछले पूरे महीने में 3.25% की गिरावट देखने को मिली थी एंड उसके बाद भी जस्ट 2 दिनों के अंदर अंदर 1.5% की गिरावट अब वहां पर और ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो यही जो भी स्ट्रैटेजीज, जो भी टेक्निक्स आरबीआई ने फॉलो करी हैं, दे हैव इवेंचुअली उसका फ़ायदा भारतीय इकोनॉमी को हमें दिख रहा है। नाउ नॉट जस्ट दैट, इसके साथ साथ आरबीआई ने यह भी मेक श्योर किया कि डोमेस्टिकली भी जो हमारा लिक्विडिटी क्रंच है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाए। मैं आपको बता दूं, आरबीआई ने दोस्तों डेटा यहाँ पे बताया है कि जो बैंकों के द्वारा जो पैसा आरबीआई के पास स्टोर किया गया है, 29 मार्च को ये पैसा 717 बिलियन रुपीस पे चला गया था एंड
30 मार्च को ये पैसा 894 बिलियन रुपीस पे चला गया था। और ये बड़ी बात इसलिए थी बिकॉज दिसंबर 2024 में उस टाइम पर हमारे बैंकिंग सिस्टम के पास पैसा ही अवेलेबल नहीं था। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर हमारे बैंकिंग सिस्टम के पास इतनी सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यानी कि वो बड़ी आसानी से आम लोगों को लोन दे पाएंगे, बड़ी आसानी से वो कम रेट्स पे भी आम लोगों को यहाँ पे लोन देना शुरू कर पाएंगे। और ये भी इसीलिए हुआ है बिकॉज आज से 3 महीने पहले जनवरी के महीने में आरबीआई के ही द्वारा हमारे बैंकिंग सिस्टम में 70 बिलियन यूएस डॉलर्स को इंजेक्ट किया गया था। एंड उस टाइम पे हमने हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को ही यहाँ पर बेचकर ये वाली चीज़ को अचीव किया था। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि आरबीआई की टाइमिंग कितनी विशेष है कि जब फॉरेक्स रिजर्व्स को बेचना था उस टाइम पे बेच के, सही टाइम पे बेच के हमने हमारे बैंकिंग सिस्टम को बचा लिया, हमने हमारी लिक्विडिटी को इंश्योर कर लिया। और अब बिना फॉरेक्स रिजर्व को बेचे हमने आईएनआर को ना केवल स्टेबलाइज किया बल्कि हमने उसको अप्रिशिएट भी करवा लिया है। और इसीलिए दोस्तों आरबीआई की जो टाइमिंग है वो वाकई में यहाँ पे प्रेजवर्दी है। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड